चलो बाबू, देखते हैं आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये आपका हिंदी का अध्याय 4 है ना। आज ये क्लास 10 का है। आपको हम बता रहे हैं कि बद्री नारायण चौधरी के बारे में पहले बताएंगे। इसके कविता है आपका जैसे एक स्वदेशी, ठीक है ना। ये आपके देशभक्ति एक कविता लिखे हैं। ये आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके थोड़ा सा जीवन कथा जो है, इनके जीवनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। देखो इधर, पहले ये भारतेंदु युग के कवि रहे के बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु युग के कवि रहे। इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 1855 में। इनका जन्म हुआ था 1855 में। और इनका जन्म का स्थान जो था मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। इनका जन्म जो हुआ था वो 1855 में हुआ था। उसका स्थान था मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इनका निधन जो हुआ था 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जन्म 1855 ईस्वी में और इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। इनका जन्म के स्थान पर हुआ था मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये जो थे अपने आदर्श मानते थे इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनके आदर्श थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आदर्श किस मामले में मानते थे? तो काव्य और जीवन के मामले में उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, ठीक है ना। के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है ना। इन्होंने 1814 ईस्वी में एक रसिक समाज की स्थापना किया। बद्री नारायण चौधरी 1874 में रसिक समाज की स्थापना किया के बद्री नारायण चौधरी, जो कि मिर्ज़ापुर में, ठीक है ना, मिर्ज़ापुर में उन्हें रसिक समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में किए थे। और इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। स्थान था मिर्ज़ापुर और मृत्यु कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। आज इन्होंने आनंद कंदामनी मासिक पत्रिका का संपादन किया और दूसरी इनके नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो हैं एक अपना मासिक पत्रिका का संपादन किया और एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है ना। उनका मासिक पत्रिका का नाम था आनंद कंदामनी और उसके साप्ताहिक पत्रिका का नाम था नागरी नीरद, ठीक है ना। कभी अपन याद रखना, साप्ताहिक पत्रिका और उनका मासिक पत्रिका, ठीक है ना। साप्ताहिक पत्रिका और मासिक पत्रिका दोनों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सब पूछता है प्रश्न। इन्होंने रचना किया था प्रेमघन सर्वस्व का, प्रेमघन सर्वस्व, ठीक है ना। इनका रचना था प्रेमघन सर्वस्व। ये एक निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, कवि भी थे और एक समीक्षक भी थे। सबके सब बुझा रहा होगा, समीक्षक ना बुझा रहा होगा। समीक्षक का मतलब होता आलोचना करने वाला, ठीक है ना। तो एक आलोचना करने वाले थे, कमेंटर थे, ठीक है ना, के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो एक निबंधकार भी थे, एक नाटककार भी थे, एक कवि भी थे और एक समीक्षक भी थे। सुनो, इनका एक नाटक लिखा गया था। इनका नाटक दुगो था, आप नाटक को सुन लीजिए। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, इनके दो नाटक थे। पहला नाटक भारत सौभाग्य, दूसरा नाटक प्रयाग रामागमन, ठीक है ना। अब आ जाए, इन्होंने काव्य रचना भी किया। इन्होंने काव्य रचना का भाषा बनाया था, एक ब्रज भाषा और दूसरा अवधी भाषा। और कुछ युग के परिवर्तन होने के कारण से इन्होंने खड़ी बोली का भी अपना प्रयोग अपने व्यवहार में लाने लगे, ठीक ना। इन्होंने खड़ी बोली का भी अपना यूज करने लगे। लेकिन उन्होंने अपना काव्य रचना कौन कौन भाषाओं में किया? ब्रज भाषा और अवधी भाषा, इस तरह से ये दोनों भाषाओं में किया। अब इसके बाद आपका कविता बताएंगे, ये आपका बारे में बद्री नारायण चौधरी के बारे में।